नमस्कार मित्रों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बेबाक तीखे बोल। बेबाक तीखे बोल की खास सीरीज लोगों के मत की बात, लोगों के मन की बात में आपका स्वागत है। इस समय जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ौदा विधानसभा में कभी भी चुनाव डिक्लेयर हो सकते हैं, उससे पहले हम लोगों के मन की बात जानने निकले हैं। इस समय हम पहुंचे हैं बड़ौदा विधानसभा के गांव आहुलाना में। ये आहुलाना शुगर मिल के लिए भी प्रसिद्ध है और ये आहुलाना गांव सूबेदार छोटू राम के नाम से भी प्रसिद्ध है, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था। आज हम उन्हीं की एक बैठक में पहुंचे और ये कुछ फोटोज आप देख पा रहे हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि हरियाणा में राजनीति है वो हुक्के की राजनीति होती है। गांव में शहरों के अलग नजरिया होता है, लेकिन गांव में हुक्के की राजनीति होती है और हुक्के में जहां लोगों का एक मत होता है वहीं वोट पड़ती हैं। इसी तरह से हम जब सूबेदार छोटू राम जी की बैठक में पहुंचे तो हमारे साथ हुक्के पे काफी सारे लोग हमें बैठे दिखाई दिए। आइए इन लोगों से जानते हैं इनके मत की बात, इनके मन से। राम राम जी सारा ने जैसा आप लोगों ने बेरा है कि इलेक्शन होने हैं, कदे भी डिक्लेयर हो सके हैं, तो हम आप लोगों के बीच आए हाँ इस चीज के लिए कि लोगों का मत के है। अब कृष्ण उडाजिया का निधन रहा, 3 बार लगातार वो यहां से विधायक बने। इससे पहले ये सीट परंपरागत रूप से एनएलओ के पास थी, फिर कांग्रेस के पास आई। इससे पहले सरकार बीजेपी की, इस बार सरकार बीजेपी की। ऊंट अब किस करवट बैठेगा, इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? आप क्या मानते हैं कि इस बार जब ये हृदय विदारक घटना हुई कृष्ण हुड्डा जी के निधन के बाद, ये परंपरागत रूप से सीट अब माने जाने लगी थी उनकी है, अब उनके जाने के बाद किसका पलड़ा भारी लगता है? कांग्रेस का जी। कांग्रेस का पलड़ा भारी लगता है। आपको किसका लगता है जी? कांग्रेस का। आपको किसका लगता है जी? कांग्रेस का जी। एक बात बताओ, कांग्रेस का तो पलड़ा भारी लागा है, सरकार तो बीजेपी की है। हुड्डा को मानना हम। एक बात बताओ, जब आप बात कर लें कि आप कांग्रेस ने हुड्डा ने मानो हो, सरकार ऊपर ठीक है, इतने कृष्ण हुड्डा जी थे ऊपर सरकार है बीजेपी की, और जब विकास के नाम पे के आपने के दिखा, इन्हें के करा? पहला तो मैंने नू बताओ कि कांग्रेस ने पिछले जो ये 3 बार नू मान लो 10 साल तो रही है कांग्रेस है, 10 साल 6 महीने, तो 10 साल में के विकास होया है? बहुत होए विकास, इतना विकास होए नहीं लिया है। तो फिर भी के विकास आपने लागे, जिसकी वजह से आप उठाए ना, याद रखो। एक खेता की भी पक्के रोड और नहर मारी थम्बी है नहीं। अच्छा, और बहा इतने ठाए हैं उसके टाइम पे, धान पे 5,000 तक बिके हैं। अच्छा, तो मतलब कि थाम जी से ले गए, बाकी जगह अनोखा है गुड्डा ने कि मैं निकला हुआ क्या तो कह रहे हैं? वो उनका नाम बनी हो गई है। ये चीज तो है एक पूरा हरियाणा है, मील का पलसन का दाना का, ये तो सारा हरियाणा में बराबर होगा। अच्छा, और पूरा गांव में बड़ी पक्की। अच्छा एक बात बताता हूँ, पहला तो पेंशन पर सम बंडा कर दे, ये भी सरकार आई है सीधे बुढ़ा के खाते में गिरा, कम से कम ये बुढ़ा ने नू तो है खाता में तो पीछे कटेंगे तो बालक रोटी दे रहे हैं के बाद, यह बात सुथरी कौन लग दी? ये तो आप अपने न्यारे न्यारे हिसाब हो जाए, सरकार को कम में करिए। जब परसा में हाथ में दे दिया कर दे, कोई गुट्ठा टेक कर चला कर जा कर दा के गुट्ठे मिलाया कर दे, तो जो बैंक में जाओ हो शकल मिलावे हैं ठीक से, तो बालका में गिनती है आपकी भी, आप नो घोष लो बुढ़ेंगी नहीं करता और आपकी पेंशन बंद की, हमने कोशिश कर दे। तो फिर जब आप बुढ़े की बात कर रहे हो तो यह बात कौन अच्छी लगी कि भाई बुढ़े की जो पेंशन है सीधे खाते में आओ तो थोड़ी थोड़ी तो इज्जत है कम तक अब इज्जत खूब है जी बुढ़ा की। खर्चा तो पेंशन भी नहीं लेंदा। अच्छा, पेंशन छोड़ दी, बनवाइया नहीं मन क्या तना बनवाई ले लेने ना, काम चल रहा भगवान दो रोटी दे रहा है। बीड़ी के पीछे तो मिले जा है, कोई जरूरत नहीं। 24 घंटे में एक टाइम रोटी खाता है। अच्छा, और उड्डार का बटेऊ है। अच्छा उड्डा जब भाई उड्डा मुख्यमंत्री बनेगा ना, इतना दो खाना। अच्छा भाई, हाँ बताओ, ये बताओ आपने क्या प्रण लिया, जरा बताओ। अगर जब तक उड्डा नहीं बनेगा पूर्ण कुछ नहीं ले रहा मैं, और बस वो
अपना न्यो है कि फिर बालक रोटी नहीं देंगे के जो एक के टाइम खाओ घनी बढ़िया अंगद देवे है मैं नाटू हूँ। अच्छा क्या था छोड़ दी गर्मी सेध गई कोरोना तो सेध रहा है कुछ मेरा बीमारी हो गई थी। अच्छा और वो एक टाइम करे पाछा डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था ना तो मरेगा तो 3 दिन नहीं पकड़े। अच्छा मैं फिर आने का न मन देखा भाई के कारण हो गया ऐसा। अच्छा मैंने सामने रोटी को न खाई। हाँ। वह जो दिक्कत थी मेरे पेशाब की 2-3 मिनट में मन सारी रात फिर सह सोया। अच्छा जब पाछा मन देख लिया मैं ये खाने की वजह से तेरे शरीर में गड़बड़ बने रही। अच्छा जब पाछा मैंने 3 साल हो जाएंगे एक टाइम में रोटी खाऊंगा। अच्छा तो फिर यो जो कह रहा है कि इतना उड्डा नहीं मुख्यमंत्री बना इतना ना खावे यूं भी ला ले भाई मेर तो उसकी सही। अच्छा ये तो अच्छा रिश्तेदारी की मेहर से है मेर तो वही है। अच्छा तो आप भी एक के टाइम रोटी खाओगे हम जो 2 टाइम खावा जी आपकी रिश्तेदारी है क्या उसका गिला के आपका के कोकर रुझान है नहीं मारी उसकी तो फिर रुझान किस तरह आपका रुझान तो उड़े गिला है जी उठे गिला है हाँ जी के बात है इस सरकार का जो है या सरकार के या बात किते को नांदी के जा अगली सरकार में ये अगले 4 साल है जो इस सरकार का बना दो तो कि में विकास हो जाएगा या बात कौन लाग दी कि में विकास लाग रहा है जी विकास तो एक छोटी सी बात देखा आप कि विधायक तो आपने बना दिया कांग्रेस का सरकार भाजपा की आमतौर पर तो सरकार सारे की साझ ली हुआ है फिर भी किते न किते कुछ जो योजना वो तो सारे की साझ ली पर फर्क इस बात का भी तो पड़ा है कि विधायक किस पार्टी का है कितना फंड लिया और कितना काम करावा है। ये कृष्ण हुड्डा कितनी बार आया है गांव में 10 साल अड़े रहेगा कई बार का मांडे सरपंच को नहीं फर्क करना चाहिए जी फिर तो सरपंच नहीं फर्क करना चाहिए जो वोट दे रहे हैं उनके काम करे फिर तो सरपंच ने वोटा का बेरा पड़ जाए किस ने गिर रखे सबका और पता ही लग रहा तो यो फिर मतलब ये तो सीधा फिक्स हो गया कि ये वोट बेरा पड़ जाए तो इलेक्शन की कमी है बीजेपी भी काम तो बराबर होने चाहिए उन भेदभाव के चाहिए फिर भाई ना यह बात तो आपकी सच्ची है पर कितने न कितने यह बात भी तो अड़ा है कि विधायक में करा होगा विधायक भी जिसी चल रही विधायक की चल रही तो कराओगा कुछ न कुछ तो। अच्छा जेजेपी का केस थी तो मानो आप जेजेपी का हम नहीं मानते कोई भी जेजेपी का एनएलओ का इनेलो का को खास एनएलओ का भी नहीं मानते आप अस्ति तो। अच्छा आप बताओ यह सरकार जो है क्या कर रही है किसाना खातर या कुछ भी नहीं करी कुछ नहीं कर रही हाँ पानी जाकर देख लो नहराव है टूट जाए उधर इन्हों काई ला दी थी फिर एक बात बता नहर टूट जाए तो थम मोरी कर रहे हो जब टूट दी हो गया कौन टूट जाए ये वो जाए टूट जाए इसकी हाँ तो फिर पानी का ना आवा जब टूटती होंगी पानी ये ना अंदा वह सूख के त्रेड़ पट जाए है। अच्छा मतलब जो नहर टूटने का कारण हुआ 3 महीना पानी पाछले काट ले। अच्छा फिर एक बात बताओ जब पछले काट ले तो नहर टूटा कुकर जब पानी नहीं आंदा पानी थोड़ा आवे है और 1.5 महीना में आवे से। अच्छा वो जो सोचे हैं फिर इतना होगी इतना से मान में आप भी रह जाएगी। अच्छा अगले मरे जाओ फिर और उसका मैं इतनी तरंदी चल अगर देर कर देनी। अच्छा गेहूं के पीछे इतनी नहीं ठाए हैं साड़ा बैठ गया और नो को दी सरकार खाता में गिरेगी सारा गन्ने की पेमेंट में नहीं मिली आप देख सको आप मेरा काम में मिल है जिसमें शुगर मिल गांव वाले दुखी हो गए गन्ना तो गिर दिया परंतु उनको अभी तक गन्ने की पेमेंट नहीं मिली। फिर गेहूं बो रहा था गन्ना बो रहा था तू उससे बड़ी बात क्या है अब गेहूं का जो फसल भाई के गई दुष्यंत चौटाला और मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल खट्टर भाई अब की बार ना 72 घंटा में 72 दिन हो गए मेरे भाई आज तक किसी ने रुपया मिला हो बताओ आप। अच्छा सरकार तो नुका इस टाइम लॉकडाउन में जब सरकार दो रहा है वो बजट नहीं चल रहा है क्या बात आप इस बात ने नहीं मानते डोनेट कितना कराया लोगों ने वो देखो ना आप करोड़ों रुपया डोनेट का जिसमें हरियाणा के अंदर किसान मजदूर वर्ग के लोग है जिसमें और उन्होंने अपने देश हित में के लिए के बहुत ज्यादा डोनेट कराया भाई तो इसका मतलब डोनेट कोई काम नहीं आया। तो मतलब आपको लगा है कि डोनेट हो लिया फिर भी किसी काम नहीं आया और कांग्रेस का आपने हिसाब लगा है भाई साहब आपने क्या हिसाब लगा है कि किसका पलड़ा भारी है आड़ो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ से जी और किसी आप पलड़ा नहीं भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है किसी आदमी ने देख के कौन वोट गेरो कि कोई काम ढंग का आदमी होगा भूपेंद्र हुड्डा के दे रहा है भूपेंद्र हुड्डा किसी ने बाड़े टिकट दे दिया उससे न बढ़ावांगे। किसके रिश्तेदारी आपको हुड्डा गेला मरा दादा ब्याह रखा था जी सूबेदार छोटूराम चौधरी रणबीर सिंह गेला
बहुत अच्छे संबंध है उसके जी। अच्छा एक बात बता, फिर थारे गांव में कि मैं छोटू राम का नाम का कि मैं स्मारक भी नहीं बनाया, फिर जो थारा दादा ब्याह रखा था तो? कब बन गया ना एमएलए उड्डा रे सब के में बना देगा। उड्डा सब- जय हो वो बंदर उड्डा की दूसरी पार्टी ने बढ़न भी नहीं देंगे आड़े जी। अच्छा हाँ जी। दूसरी पार्टी ने। भाई अपने साथ एक युवा साथी भी अपने को दिखाई दे रहे हैं। भाई आपने क्या लागा है, किसकी सरकार होनी चाहिए? उड्डा ही होनी चाहिए। उड्डे की होनी चाहिए। अच्छा के बात तने के खास लगे? पढ़ा लिखा है, क्या पढ़ रहा है? 10वीं करी। 10वीं करी है, और इतना बड़ा होगा 10वीं करी है भाई, फिर भी। हाँ जी दोबारा की है। उड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। अच्छा उड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में भाई। और खट्टर के रात में दीदी गई पानी में भाई। अच्छा यह तो कहावत कौन बनी भाई? क्योंकि भाई पानी में गई है मेहनत, पानी में के रेट दिया भाई। क्या में गई तो वो खट्टर। अच्छा खट्टर का राज में जीरी गई ब्याज में। भाई ये कहावत सुन लो, उड्डा का राज में जीरी गई जहाज में, और खट्टर। एक और बताना चाहूँ भाई आपके चैनल के माध्यम से, जब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के अंदर उन्होंने अपना शासन किया तो कोई भी आंदोलन, कोई भी आत्महत्या नहीं करी। और अब किसान रोज न रोज कोई कर्जेगा मारा, कोई कैसे न कैसे अपनी हत्या करे भाई। एक बात बता यार, जब यह बात छेड़ दी है तो यह सरकार तो नो कहेगी किसानों ने जो कर्ज है वो आसान है। ई भाई अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपने यह बात भी बेरा होना चाहिए कि इस सरकार ने, हम कहा कि केंद्र सरकार ने पूरा देश में एक देश एक मंडी, एक देश एक मंडी का मतलब आप समझते होगे कि आप आपकी फसल ने जड़ा आपके दाम उचित मिलेंगे वहां दोगे कि इस बात से सहमत को ना? ये भाई सिर्फ के है, ये डकोसले हैं। नरी योजना बनाने के लोगों ने कोई फायदा नहीं मिला। इतनी आप देख सकते हो मेरी फसल मेरा ब्यौरा बनवा था पानीपत की मंडी में उड़े किसान रोज सकते हैं, सोनीपत हैं, जज्जत न्योन तक ले गए थे। अब उड़ा महंगा बिकेगा, उड़ा कच्ची पिट गया, रोडा पर पड़ा है। और इस तो बड़ी बात के जो लोगों ने के इंश्योरेंस करवाए, को रुपया मिला ही नहीं, जिसने मिलना था उसने मिला नहीं, साहूकार ने मिल गया भाई, क्या फायदा होया? सरकार ने निष्पक्ष तौर पर नहीं दिया एक भी रुपया भाई। तो भाई ये हमारे साथ जो हम आपको दिखा रहे थे, कुछ शख्स थे अहुलाना गांव में, चौधरी सूबेदार छोटू राम की बैठक से। इन लोगों का ये मानना है कि ये जो गांव है, इस गांव में जो अधिकतर जो मतदाता हैं वो हुड्डा समर्थक हैं, क्योंकि हुड्डा ने, भूपेंद्र हुड्डा ने यहाँ पे जब अपने सीएम कार्यकाल में वो रहे, इन्होंने काफ़ी काम किए थे, जिसकी वजह से ये जो लोग मानते हैं इनका सिर्फ एक ही मत जाता है। जो हमने निष्कर्ष निकाला, हम यहाँ अधिकतर लोगों से मिले कि ये जो अहुलाना गांव है ये काफ़ी हद तक हुड्डा समर्थक है। जहाँ पे कोई भी कैंडिडेट चुन के आए, कोई भी का मतलब भूपेंद्र हुड्डा जिसको भी यहाँ से टिकट देंगे वो यहाँ से, इस गांव से तो जीत सकता है। मैं बेबाक तिखे बोल टीम के लिए पंकज दिनेश के साथ गांव अहुलाना से।